नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमारा टारगेट है तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा जो कि 2026 में आयोजित होने वाली है। तो शैक्षणिक परिदृश्य की क्लास के सिलसिले में हमने 4 भाग कवर कर लिए हैं। आज शैक्षणिक परिदृश्य का भाग नंबर 5 यानी कि कक्षा नंबर 5 है आज। अगर आपने आज से पहले की 4 कक्षा नहीं देखी है, तो वो आप अपनी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा का। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि इसमें से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। निष्ठा कार्यक्रम, देखो निष्ठा कार्यक्रम। अब देखो इस कार्यक्रम की फुल फॉर्म क्या है या निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है, ये देखते हैं कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये रही इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म जो कि सेम है। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब क्वेश्चन घुमाएगा तो कहाँ से घुमाएगा, यहाँ पे टीचर्स की जगह क्या दे देगा, ट्रेनिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स ध्यान रख लेना और कुछ को नहीं घुमाएगा, टीचर्स की जगह ट्रेनिंग दे देना, तब हम कंफ्यूजन हो सकते हैं। और तो सभी सेम है ये, लेकिन यह याद ध्यान रखना टीचर्स है यहाँ पे। अब देखो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई, शुरुआत किसने की और कौन से सत्र में हुई, और इसकी शुरुआत करने में विभाग कौन कौन से थे उसके बारे में अध्ययन करते। तो शुरुआत की थी केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल, इनकी शुरुआत की थी। और ये एक केंद्रीय स्तर की कार्यक्रम कह सकते हैं, ये सेंट्रल लेवल का कार्यक्रम है जो कि 16 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है कि उसको किस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, संचालित किया गया। तो इसका उद्देश्य है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान, मतलब इसके माध्यम से शिक्षकों को क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये किस सत्र में लागू हुआ, ये 2019-20 में। और विभाग कौन सा है इसमें, शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी। अब शिक्षा मंत्रालय की जगह MOE भी आ सकता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर शिक्षा मंत्रालय नहीं दिया हो तो MOE भी आ सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अब आगे की स्लाइड में क्या है कि इसके अलग अलग चरण है, इसके 4 चरण है। यानी इस कार्यक्रम को 4 चरणों में विभाजित किया है और 4 चरणों के माध्यम से इसके उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। पहला क्या है, निष्ठा 1.0। अब इसके माध्यम से हमें पता है कि इस पे टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है। तो कक्षा 1 से 8 तक को ध्यान में रखकर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें शिक्षकों को भाषा होगी 11, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों को ये राज्य स्तरीय मतलब केंद्र स्तरीय कार्यक्रम है, इसलिए इसमें 11 भाषा को इंक्लूड किया गया है। कौन से चरण में, निष्ठा 1.0 में। पाठ्यक्रम क्या होगा, 18। और अन्य सभी चरणों में पाठ्यक्रम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, और इसको लॉन्च कब किया गया, अगस्त 2020। अब इसको पूछे कि ये किस आयु वर्ग के है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली से 8वीं कक्षा में कौन से आयु के विद्यार्थी होते हैं। तो आयु स्तर होगा 6 से 8 वर्ष। अब घुमा के पूछ सकता है क्वेश्चन की, निष्ठा 1.0 कौन सी आयु वर्ग के लिए उपयोगी है। आयु होगी 6 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, माफ करना दोस्तों, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, और इसमें लैंग्वेज इंक्लूड की गई है कितनी, 11। और स्तर कौन सा होगा, पहली से 8वीं कक्षा तक है उच्च प्राथमिक स्तर। स्तर कौन सा हो जाएगा, उच्च प्राथमिक, अपर प्राइमरी। ठीक है, अब देखो निष्ठा 2.0, ये कक्षा 9 से 12 है। इसमें भाषा है 10 और पाठ्यक्रम है 13। ऑनलाइन मोड में होगा यह भी, ये चारों चरण है वो ऑनलाइन मोड में होंगे। और इसको लॉन्च किया गया जुलाई 2021 में।
जुलाई 2021 में इसको लॉन्च किया गया। अब इसमें स्तर पूछ ले तो 9वीं से 12वीं तक कौन सा स्तर होता है? तो माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर। ठीक है, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक दोनों स्तर होते हैं। और ये कौन सी आयु वर्ग के लिए? तो 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 3.0। ये है FLN आधारित, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आधारित है, जो कि कक्षा पूर्व प्राथमिक, जो कि आंगनवाड़ी शिक्षा पर आधारित है। पूर्व प्राथमिक मतलब आंगनवाड़ी, व प्राथमिक मतलब 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। इसमें 11 भाषा होगी और पाठ्यक्रम 12 होगा, जो कि इस स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम होगा। और इस स्तर के पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षार्थियों मतलब शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये लॉन्च हुई सितंबर 2020 में और पहला हुआ अगस्त 2020 में। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये हुआ सितंबर 2020 में लॉन्च, और वो पहला कब हुआ? अगस्त 2020 में लॉन्च। अब देखो निष्ठा 4.0 क्या है? यह भी FLN आधारित है और यह भी कक्षा पूर्व कौन सी है? प्राथमिक। ये पूर्व प्राथमिक है ओनली फॉर। और निष्ठा 3.0 में क्या था? पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक दोनों। अब इसमें क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अब देखो निष्ठा 4.0 है, निष्ठा 4.0। इसमें क्या है कि ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दी जाएगी, जो कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर होगी, पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी। और इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे होंगे, उन पर आधारित पाठ्यक्रम में टीचर्स को क्या दी जाएगी? टीचर को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये चारों चरण आपको अगर समझ में आ गई क्या? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। क्या है कि निष्ठा 1.0 में क्या होगा कि कक्षा 1 से 8 तक आधारित कक्षा कौन सी होगी? 1 से 8 तक। मतलब अगर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी ना निष्ठा 1.0 के अंतर्गत, तो उसमें कक्षा 1 से 8 तक आधारित पाठ्यक्रम होगा, जिसमें 18 पाठ्यक्रम को शामिल है, मतलब 18 प्रकरण है या टॉपिक्स भी कह सकते हैं। उसमें भाषा होगी कितनी? 11। और यह लॉन्च कब हुआ? अगस्त 2020 में। उसी प्रकार निष्ठा 2.0 है, ये कक्षा 9 से 12 तक के लिए, और भाषा इसमें 10 है और पाठ्यक्रम इसमें 13, और जुलाई 2021 में लॉन्च हुआ। अब देखो निष्ठा 1.0 वो कि आप जानते हैं कि 1 से 8वीं तक कक्षा के लिए, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहली से 8वीं कक्षा में कौन से विद्यार्थी होते हैं? तो आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष तक। और ये स्तर कौन सा होता है? उच्च प्राथमिक स्तर। उसी प्रकार निष्ठा 2.0 में कक्षा 9 से 12 तक होती है, और यह स्तर होता है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर। और इसमें 14 वर्ष से 18 वर्ष के बालकों के लिए यह चरण उपयोगी है। निष्ठा 3.0 यह है FLN आधारित, फाउंडेशन एंड लिटरेसी न्यूमरेसी, जो कि कक्षा 3 से 8 तक है, मतलब आयु वर्ग 3 से 8 है, और आंगनवाड़ी शिक्षा पर यह आधारित है, और आंगनवाड़ी प्लस पहली से तीसरी कक्षा तक या पहली से 5वीं कक्षा तक। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या है कि 3 वर्ष से 8 वर्ष के भी, 3 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के भी बच्चे शामिल हो सकते हैं FLN 3.0 में। अब निष्ठा 4.0 है, जो कि इसी का भाग है निष्ठा 3.0 का। और FLN आधारित गतिविधियों के आधार पर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसमें ECCE कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, और यह 17 नवंबर 2022 को शुरू हुआ। तो इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। निष्ठा से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये 2 स्लाइड से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा 33 श्रेणी मुख्य परीक्षा में, ये तो गारंटी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगली स्लाइड में। अब देखो प्रखर राजस्थान। अब ये अभियान देखो शुरू कब हुआ? तो प्रखर राजस्थान अभियान शुरू हुआ 9 सितंबर 2024 को शुरू हुआ। ठीक है, और 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक। अब इसका विभाग कौन सा है? वही शिक्षा विभाग व यूनिसेफ। और यह कांगड़ी गांव के राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कि झालावाड़ जिले में है, उसमें शुरू किया गया। शिक्षा मंत्री मदन लाल द्वारा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगड़ी गांव के राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़। और देखो कि उद्देश्य क्या है कि 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों में पठन कौशल का विकास करना।
टू डेवलप रीडिंग स्किल्स। तो इसका उद्देश्य यह है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमेरिक विद न्यूमरेसी बोल सकती है इसको, विद नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान। ये इसकी फुल फॉर्म है। तो प्रखर राजस्थान के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां होगी जो 9 सितंबर से 2024 से 2 अक्टूबर 2024 के अंतर्गत की गई, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप निष्ठा से संबंधित जो भी कंटेंट पूछा जाएगा वो आप स्लाइड से देख सकती हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रखर अभियान से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और अगला हम दीक्षा राइज, ये हमारा कार्यक्रम रहेगा दीक्षा। तो दोस्तों क्लास को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।